गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त आज हम लोग ट्रायंगल्स का पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त अब हम ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो दोस्त ट्रायंगल्स क्या है? ए क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस इज कॉल्ड ए ट्रायंगल। यानी दोस्त कोई क्लोज फिगर जो 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस के द्वारा बन रहा है तो उसको हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है ना दोस्त। जैसे कि हम यहाँ फिगर में देख रहे हैं दोस्त कि हमारा ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो दोस्त इसमें ए बी और बी सी लाइन एक दूसरे को बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, बी सी और ए सी लाइन एक दूसरे को सी पे कर रही है इंटरसेक्ट, और उसी तरह से दोस्त ए बी और ए सी लाइन पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रही है, और इस तरह से एक क्लोज फिगर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसी को दोस्त हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि कोई भी क्लोज फिगर जो 3 लाइन से घिरा हुआ हो, ठीक है ना, तो उसको हम बोल सकते हैं दोस्त ट्रायंगल, ठीक है ना दोस्त। अब ट्रायंगल में दोस्त 6 पार्ट होता है हमारा, 3 एंगल्स होता है और 3 साइड होता है। यानी ये दोस्त हमारा 3 एंगल्स हो गया, और साइड ए बी हो गया, साइड बी सी हो गया, और साइड ए सी हो गया। तो ये ट्रायंगल है 3 साइड्स, यानी किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड होता है दोस्त, ठीक है ना। एंड 3 वर्टिसेस, और 3 इसका वर्टिसेज है दोस्त, जहाँ पे एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना दोस्त। तो दोस्त इसको हम वर्टिसेज बोलते हैं, ठीक है ना, वर्टिसेज। तो इस तरह से दोस्त किसी भी ट्रायंगल में 6 पार्ट होता है, ठीक है ना। 3 वर्टिसेज होता है यानी 3 एंगल्स होता है, और दोस्त 3 साइड्स होता है। अब दोस्त अगर हम कॉन्ग्रुएंसी की बात करें तो दोस्त कॉन्ग्रुएंसी में हम लोग यही समझे हैं कि लिखा है कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट 2 कॉपीज ऑफ योर फोटोग्राफ्स ऑफ द सेम साइज एंड आइडेंटिकल। यानी बिल्कुल सेम साइज का और बिल्कुल सेम शेप का अगर 2 फोटोग्राफ है दोस्त, तो उसको हम बोलेंगे कि दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट्स है, ठीक है ना दोस्त। उसी तरह से बोल रहा है 2 बैंगल्स ऑफ द सेम साइज। अगर 2 बैंगल्स को लिया जाए और वो सेम साइज का हो तो वो दोनों क्या होगा दोस्त, कॉन्ग्रुएंट्स होगा। अगर 2 एटीएम कार्ड को लें जो एक ही बैंक द्वारा इशू हो रहा है तो वो सेम आइडेंटिकल होगा, यानी एक के ऊपर हम एक रख देंगे तो एक दूसरे को वो कंप्लीटली कवर कर लेगा। दैट इज़ द कॉल्ड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है दोस्त। अगर हम 1 रुपीज़ का क्वाइंस ले लें 2, और दोनों के एक दूसरे को ऊपर रखें सेम टू सेम, वो पूरा ऑल पार्ट को कवर कर लेगा। दैट इज़ द कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है दोस्त। तो यू मे रिकॉल दैट वन प्लेसिंग 1 रुपीज़ क्वाइन और अनदर मिंटेड इन द सेम ईयर दे कवर ईच अदर कम्प्लीटली। तो बोल रहा है कि सेम ईयर में अगर 1 रुपीज़ का क्वाइन अगर बना है, अगर दोनों को एक दूसरे पर हम रख दें तो एक दूसरे को वो कम्प्लीटली कवर कर लेगा। दैट इज़ द कॉन्ग्रुएंसी। इन द सेम वे ट्रायंगल्स का भी वही है दोस्त। अगर एक ट्रायंगल को लेके हम दूसरे ट्रायंगल पे रख दें और वो कम्प्लीटली कवर कर ले, ठीक है ना, तो हम बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट्स है, ठीक है ना दोस्त। तो यही लिखा हुआ है दोस्त कि सिमिलरली 2 ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ वन ऑफ देम कैन कवर द अदर कम्प्लीटली, ठीक है दोस्त। अगर एक को उठा के और दूसरे पे रख दें तो वो कम्प्लीटली कवर कर लेगा, यानी एंगल ए बराबर एंगल पी हो जाएगा दोस्त, और दोस्त एंगल बी बराबर एंगल क्यू हो जाएगा, और एंगल सी बराबर एंगल आर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। तो हम बोलेंगे कि दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए, यानी इफ ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर देन वी कैन राइट इन द सिम्बॉलिक फॉर्म। तो इस तरह से दोस्त अगर हम एक ट्रायंगल को उठा के दूसरे पे रखें और कम्प्लीटली कवर कर रहा है तो हम बोलेंगे दोनों ट्रायंगल क्या है, हमारा कॉन्ग्रुएंट्स है, ठीक है। और जब 2 हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स होता है दोस्त तो उसको सिम्बलिकली हम दोस्त लिखते हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है दोस्त।
तो इस तरह से ये लिखने का एक मैनर है, तरीका है कॉन्ग्रुएंसी को, ठीक है ना दोस्त। तो इसका सिंबल होता है दोस्त ऐसे, ये हमारा कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है ना। एंड देन ऑल द 6 कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ 2 ट्रायंगल्स शुड बी इक्वल, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से ये जो इसका 6 पार्ट है दोस्त वो सेम होगा, ठीक है दोस्त। यानी कहने का मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ 2 ट्रायंगल्स शुड बी इक्वल। अब कॉरेस्पॉन्डिंग कहने का मतलब है दोस्त कि ए के बराबर हमारा पी हो जाएगा एंगल, एंगल बी बराबर एंगल क्यू हो जाएगा, एंगल सी बराबर एंगल आर हो जाएगा। उसी तरह से दोस्त अगर हम ए बी साइड की बात करें तो ए बी साइड हमारा पी क्यू के बराबर हो जाएगा, और ए सी हमारा दोस्त पी आर के बराबर हो जाएगा, और दोस्त बी सी हमारा साइड क्यू आर के बराबर हो जाएगा। यानी हम सपोज कर रहे हैं अगर उसको उठा के हम पी क्यू आर पे ऐसे रख रहे हैं जहां हमारा ए बी पी क्यू पे आ जा रहा है दोस्त, ठीक है ना। ए सी हमारा पी आर पे आ रहा है और बी सी हमारा दोस्त क्यू आर पे आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट्स हैं। और इस तरह से इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ठीक है ना, ऑफ 2 ट्रायंगल्स शुड बी इक्वल। यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट यानी ए बी, अगर हम ए बी की जब बात करेंगे तो ए बी किसके बराबर होगा, तो पी क्यू के बराबर होगा, ठीक है दोस्त। बी सी क्यू आर के बराबर होगा और ए सी दोस्त पी आर के बराबर होगा, ठीक है ना दोस्त। और उसी तरह से एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा, एंगल सी एंगल आर के बराबर होगा, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हमें कॉन्ग्रुएंसी में होगा, ठीक है दोस्त। हेयर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स विच इज डिस्कस्ड एज फॉलो। तो देखिए दोस्त, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या है, ठीक है ना। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब हुआ दोस्त कि अगर हम लिख रहे हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल पी क्यू आर, तो इसका मतलब कि एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा, ठीक है ना दोस्त। ये एंगल ए हमारा एंगल पी के बराबर होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि दोस्त एंगल ए बराबर एंगल क्यू, ऐसा नहीं होगा, ठीक है दोस्त। एंगल ए किसके बराबर, एंगल पी के बराबर, ठीक है ना। एंगल बी होगा दोस्त क्यू के बराबर, ठीक है। और एंगल सी होगा दोस्त एंगल आर के बराबर, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका भी है हमारा इस तरह से। एंगल ए हमारा हो जाएगा दोस्त एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर दोस्त एंगल क्यू, और एंगल सी बराबर दोस्त एंगल आर, ठीक है दोस्त। और इसी तरह से दोस्त अगर हम ए बी की बात करें तो देखिए यहाँ अगर हम ऐसे लेंगे ए बी साइड तो यहाँ भी दोस्त पी क्यू लेंगे, ठीक है ना दोस्त। यानी दोस्त अगर हम ए बी लेंगे तो हम पी क्यू लेंगे, अगर दोस्त हम बी सी लेंगे तो हम यहाँ क्यू आर लेंगे, बी सी लेंगे तो दोस्त ये हमारा क्यू आर के बराबर होगा, ठीक है दोस्त। और उसी तरह से दोस्त अगर हम ए सी की बात करें, ठीक है ना, ऐसे ए सी की बात करें तो ये हमारा ए सी, तो ये हमारा दोस्त पी आर के बराबर होगा, ठीक है ना। तो इसी को दोस्त बोलते हैं हम कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ठीक है ना, ऑफ 1 ट्रायंगल यानी 2 ट्रायंगल का टू अनदर ट्रायंगल, ठीक है दोस्त। इसी को हम बोलते हैं 2 ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में बराबर होगा। यानी दोस्त हमारा एंगल ए के बराबर हमारा एंगल ए के बराबर एंगल पी होगा, एंगल बी के बराबर एंगल क्यू होगा, एंगल सी के बराबर एंगल आर होगा। और इस तरह से दोस्त हम जैसे ऑर्डर में दोस्त अगर ए बी ले रहे हैं तो यहाँ पी क्यू लेंगे, बी सी लेंगे दोस्त क्यू आर लेंगे, और अगर हम दोस्त ए सी ऐसे लेंगे तो इसमें भी दोस्त ऐसे लेंगे ए पी आर, ठीक है दोस्त। तो इसी को बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ 2 ट्रायंगल, ठीक है दोस्त। और ये आपस में बराबर होते हैं जब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट्स होते हैं, ठीक है दोस्त। तो इसी को दोस्त यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा, एंगल सी एंगल आर के बराबर होगा, और ए बी बराबर पी क्यू और बी सी बराबर क्यू आर, ए सी बराबर पी आर। तो यही चीज़ हमने अभी बात किया, ठीक है दोस्त। इफ़ ऑल द 6 कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ 2 ट्रायंगल्स आर इक्वल देन 2 ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट्स, ठीक है दोस्त।
अब हम ए बी सी और पी क्यू आर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना दोस्त। तो जब हम ए बी साइड की बात कर रहे हैं यानी इस साइड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पी क्यू होगा यानी पी क्यू के बराबर होगा। तो ये हमारा इसी को बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ठीक है दोस्त। उसी तरह से दोस्त अगर हम बी सी की जब बात करेंगे तो इसमें भी दोस्त क्यू आर हो जाएगा, इस ऑर्डर में हम लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा ऑर्डर भी ऐसा होना चाहिए। तो बी सी के बराबर क्या है दोस्त, तो ये हमारा बी सी के बराबर है दोस्त हमारा क्यू आर, ठीक है दोस्त। तो देखिए बी सी बराबर हमारा क्यू आर। और दोस्त अगर हम ए सी की बात करेंगे इस तरह से तो यहाँ भी दोस्त पी आर की बात होगी, ठीक है दोस्त। तो इसी को हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ बोथ ट्रायंगल, ठीक है दोस्त। इसी को बोलते हैं कि दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ठीक है दोस्त, तो बराबर होगा, ठीक है। तो इसी को बोल रहा है कि देन ऑल द 6 कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ 2 ट्रायंगल्स शुड बी इक्वल, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से दोनों ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी 6 कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है वो आपस में बराबर होगा, ठीक है दोस्त। तो एक क्वेश्चन से समझते हैं दोस्त। देखिए दोस्त इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द ट्रायंगल गिवन बिलो आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी, यानी दोस्त यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है तो बोल रहा है कि इसमें कौन सा उसके कॉन्ग्रुएंट्स है, ठीक है दोस्त। तो देखिए दोस्त यहाँ ट्रायंगल ए बी सी है हमारा, ठीक है ना दोस्त। और हम देखिए दोस्त हमें कॉन्ग्रुएंस देखना है। अगर हम इस फिगर की बात करें दोस्त तो ए बराबर ये एंगल के बराबर हमारा कौन सा एंगल है, एंगल पी है, ठीक है दोस्त। तो हम ट्रायंगल पी लिख लेंगे, ठीक है ना। बी के बराबर दोस्त हमारा कौन सा एंगल है, तो क्यू है, ये है क्यू, तो हमने क्यू लिख लिया, ठीक है दोस्त। और सी के बराबर दोस्त आर है तो हमने आर लिख लिया। तो हमें इस ऑर्डर में लिखना है। अब देखिए दोस्त यहाँ अब हमारा ए बी की बात करें तो ए बी बराबर पी क्यू होना चाहिए। तो ए बी का मान कितना है दोस्त, तो 4.5, तो ये दोनों। और पी क्यू हमारा कितना है दोस्त, पी क्यू, तो ये भी 4.5 सेंटीमीटर, तो ये भी दोनों आपस में बराबर हो गए। तो यानी ये हमारा 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्त। तो ये तो हमारा करेक्ट है। अगर दोस्त बी सी की बात करें तो हमें क्यू आर लेना पड़ेगा। तो बी सी बराबर क्यू आर बराबर, अब देखिए दोस्त बी सी हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर, क्यू आर 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर, तो ये भी हमें मिल गया, तो ये भी सही है। और दोस्त अगर हम ए सी की बात करें तो ए सी बराबर तो हमें पी आर होना पड़ेगा बराबर। तो दोस्त ये हमें पी आर लेना पड़ेगा। तो ए सी और पी आर, तो देखिए दोस्त ए सी और पी आर तो दोनों 4 सेंटीमीटर हैं, तो 4 सेंटीमीटर। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट्स हैं। तो यानी ये हमारा सही है, ठीक है दोस्त, क्योंकि एंगल ए बराबर एंगल पी हो गया, ठीक है दोस्त। और एंगल बी बराबर एंगल क्यू हो गया और एंगल सी बराबर एंगल आर हो गया। और उसी तरह साइड भी दोस्त बराबर हो गया, यानी दोनों ट्रायंगल का ऑल 6 कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है दोस्त, आपस में कॉन्ग्रुएंट्स हैं। तो इस तरह से अगर दोस्त हम ये थर्ड की बात करें, ठीक है दोस्त, तो देखिए ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट्स। अब हम देखना है ट्रायंगल। अब देखिए दोस्त ए एंगल के बराबर, इसमें अगर हम बात कर रहे हैं दोस्त, ठीक है ना, तो ए के बराबर एफ है तो हम यहाँ एफ लिख लेंगे, ठीक है दोस्त। और बी बराबर हमारा डी है तो हम इसको डी लिख लेंगे। और दोस्त सी बराबर ये हमारा ई है तो हम यहाँ ई लिख लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से एंगल के बेस पे तो दोस्त हमने बना लिया कि ए बराबर एफ, बी बराबर डी और दोस्त सी बराबर ई, ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम साइड की बात करें तो देखिए ए बी बराबर होना चाहिए एफ डी। तो देख लीजिए यहाँ पे ए बी, तो ए बी ये 4.5 सेंटीमीटर है और यहाँ एफ डी, तो एफ डी भी हमारा 4.5 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारा 4.5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है दोस्त। ये भी हमें मिल गया दोस्त, ठीक है। उसी तरह से दोस्त अगर हम बी सी की बात करें तो हमें डी ई लेना पड़ेगा, तो यानी बी सी बराबर डी ई, ठीक है ना। तो देखिए बी सी
5 सेंटीमीटर और डी ई, तो दोस्त डी ई ये भी 5 सेंटीमीटर, तो ये भी हमें मिल गया, तो ये भी हमें सही है। और दोस्त अगर हम ए सी की बात करें तो हमें एफ ई लेना पड़ेगा, यहाँ एफ ई लेना पड़ेगा। यानी दोस्त अगर हम ए सी की बात करें तो हमें एफ ई बराबर होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए ए सी, तो ए सी हमारा 4 सेंटीमीटर और दोस्त एफ ई, तो एफ ई तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमें करेक्ट हो गया, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये और ये ट्रायंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट्स हैं, क्योंकि दोनों ट्रायंगल का ऑल 6 कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, ठीक है दोस्त। यानी एंगल के बराबर दोस्त हमने देख लिया, हम तो एंगल के बेस पे हमने इसको कर ही लिया, ए बराबर एफ है तो एंगल के बेस पे भी बराबर हो गया दोनों, बी बराबर डी है, सी बराबर ई है। उसी तरह से हमने साइड को भी चेक कर लिया, तो ये हमारा साइड भी सेम चल रहा है ऑर्डर में। तो इस तरह से दोस्त हम लिखते भी इसी तरह से हैं, ठीक है ना। कभी भी दो अगर ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट्स है तो हमें लिखने का तरीका भी ऐसा ही होना चाहिए, एक ऑर्डर में होना चाहिए, ताकि उसके एक दोनों ट्रायंगल के सभी 6 कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में बराबर हो सकें दोस्त, ठीक है ना दोस्त। उसी तरह से अगर हम इसकी बात करें दोस्त, तो देखिए अगर हम ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, अब देखिए दोस्त ट्रायंगल ए के बराबर, तो ये यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है एम, तो हम एम लिख लेंगे, ठीक है ना दोस्त। और बी के बराबर दोस्त आर है, तो हम यहाँ आर लिख लेंगे। और सी के बराबर दोस्त एन है, तो हम यहाँ एन लिख लेंगे, ठीक है ना। अब हम चेक कर लेते हैं, हमने एंगल के बेस पे तो कर लिया दोस्त, ठीक है ना। यानी ए बराबर एम हो गया एंगल दोस्त, यहाँ हमने तो कर लिया कि एंगल ए बराबर एंगल एम, एंगल बी बराबर एंगल आर, ठीक है। और दोस्त एंगल सी बराबर एंगल एन हमने तो कर लिया इसको। अब साइड की बात करें दोस्त, तो देखिए ए बी बराबर एम आर होना चाहिए, ठीक है दोस्त। ए बी बराबर एम आर, तो ए बी बराबर एम आर, तो ये 4.5 और ये 4.5, ठीक है दोस्त। तो यानी 4.5 सेंटीमीटर, तो ये भी हमारा सही है। अगर हम बी सी की बात करें तो हमें आर एन लेना पड़ेगा, तो यानी बी सी बराबर आर एन, तो बी सी कितना है 5 सेंटीमीटर और आर एन भी 5 सेंटीमीटर, तो ये भी हमारा बराबर है। और दोस्त अगर हम ए सी की बात करें तो एम एन लेना पड़ेगा, तो यानी ए सी बराबर एम एन, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा। अब देखिए ए सी, तो ए सी 4 सेंटीमीटर और एम एन ये भी 4 सेंटीमीटर, तो यानी 4 सेंटीमीटर। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें भी ऑल 6 कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स दोनों ट्रायंगल का आपस में बराबर हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल एम आर एन, तो ये दोनों भी दोस्त आपस में कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे, ठीक है दोस्त। जबकि अगर हम 5 की बात करें तो ये तो चूँकि दिया ही नहीं है कि ए के बराबर इसमें कोई एंगल, ठीक है दोस्त। तो इसमें चूँकि दिया ही नहीं है तो ये कॉन्ग्रुएंट्स होने का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है ना दोस्त। तो इसमें अगर हम बोलें तो ये और ट्रायंगल और ये 5 का ट्रायंगल ये आपस में कॉन्ग्रुएंट्स नहीं हैं। बाकी सभी ट्रायंगल दोस्त ये ए बी सी के कॉन्ग्रुएंट्स हैं, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हमें एक ऑर्डर में लिखना है ताकि दोनों के ऑल 6 कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में बराबर हो जाएं, ठीक है दोस्त। तो हमें लिखना भी वैसे ही है, ठीक है ना, ताकि ऑर्डर में सब बराबर हो जाए, ठीक है दोस्त। तो इसी को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है ना दोस्त। तो इसी को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है दोस्त। और इसका सिंबल होता है दोस्त ये हमारा कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है, ठीक है ना। तो इसको इस तरह से हम सिंबॉलिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं दोस्त। अब दोस्त अगर हम बात करें क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, यानी दो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस होने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया है, कौन कौन से कंडीशन है, ठीक है ना दोस्त, कौन कौन से रूल्स हैं, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है दोस्त। एग्जीएम 7.1 बोलता है, यानी जिसको हम ए से एस कॉन्ग्रुएंस रूल भी बोलते हैं दोस्त। तो इसमें ये बोलता है कि 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट
इफ टू साइड्स and the included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle of the other triangle। यानी ऐसे इस रूल ये बोलता है, देखिए दोस्त, एस से हो गया हमारा साइड और ए से हो गया एंगल और एस से हो गया साइड। ठीक है दोस्त, तो इसको हम बोलते हैं साइड एंगल साइड। ठीक है दोस्त, तो देखिए दोस्त, एस में हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि दो एस के बीच में एक हमारा एंगल है। ठीक है ना, दो साइड के बीच में एक एंगल हमारा फंसा हुआ है। तो यहाँ भी दो साइड के बीच में दोस्त ये एंगल एक हमारा है। ठीक है ना, तो हम इस तरह से हम बोल सकते हैं कि दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस होगा, ये तभी संभव है जब एक ट्रायंगल का दो साइड, यानी एक साइड इस साइड के बराबर हो, दूसरा साइड इस साइड के बराबर हो, दूसरे साइड के बराबर हो, और दोनों साइड के बीच में जो एंगल बन रहा है दोस्त, तो दूसरे ट्रायंगल में भी दोनों साइड के बीच में जो एंगल बन रहा है उसके बराबर हो जाए, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों हमारा ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट्स होगा। यानी दोनों ट्रायंगल के ऑल 6 कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में बराबर होगा। यानी दोस्त कहने का मतलब है कि अगर हम बोलें कि हमारा ए बी का हाइट अगर 4 सेंटीमीटर है तो पी क्यू भी हमारा 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है दोस्त, और दोस्त अगर ए सी का लेंथ दोस्त अगर 5 सेंटीमीटर है तो पी आर का भी लेंथ 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है दोस्त, और ये एंगल दोस्त अगर 30 डिग्री का है तो हमारा एंगल पी भी 30 डिग्री का होना चाहिए। यानी एक ट्रायंगल का दो साइड कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और बीच के एंगल के बराबर होना चाहिए। अब दोस्त यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये एंगल दोनों साइड के द्वारा इंक्लूडेड होना चाहिए, दोनों साइड के बीच में इंक्लूडेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बी ले लें सी ले लें, ऐसा नहीं है दोस्त। ठीक है दोस्त, इंक्लूडेड एंगल की बात कर रहा है, इंक्लूडेड एंगल यानी दोनों साइड के बीच का एंगल, तो ये होगा हमारा। ठीक है ना दोस्त, दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और इंक्लूडेड एंगल के बराबर हो तो दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट्स होगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से दोनों हमारा ट्रायंगल दोस्त कॉन्ग्रुएंट होगा, और जब दोनों कॉन्ग्रुएंट्स होगा दोस्त तो ऑल 6 पार्ट्स ऑफ बोथ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ बोथ ट्रायंगल आर इक्वल। तो इस तरह से ये एंगल ए बराबर एंगल पी तो दिया ही है, एंगल बी बराबर क्यू भी हो जाएगा, एंगल सी बराबर एंगल आर भी हो जाएगा, और दोस्त बी सी बराबर हमारा क्यू आर भी हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमारा दिया ही है 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तो बराबर ही है। और ये एंगल बराबर ये बी एंगल हो जाएगा, एंगल सी बराबर एंगल आर हो जाएगा। यानी दोनों ट्रायंगल के ऑल 6 कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स दोस्त आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये हमारे एक्सियम 7.1 है। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट्स इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स। ठीक है दोस्त, एंड द इंक्लूडेड एंगल, यानी इंक्लूडेड एंगल की बात कर रहा है, दोनों साइड के बीच का जो एंगल है वो उसकी बात कर रहा है, अब द अदर ट्रायंगल। तो इस तरह से दोनों ट्रायंगल हमारा दोस्त कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा, और इसको बोलते हैं ए से एस। ठीक है दोस्त, ए से एस कॉन्ग्रुएंसी। तो इसमें दो साइड है और बीच का एंगल है दोस्त, तो ये बीच में है, तो इसका मतलब कि दोनों साइड के बीच की बात कर रहा है, ये इंक्लूडेड एंगल की बात हो रही है दोस्त। ठीक है ना, तो इसी को हम बोलते हैं दोस्त ए से एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है दोस्त, तो इसी को लिखा हुआ है कि एंगल ए बी सी एंड एंगल, तो इसी को लिखा हुआ है दोस्त कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में अगर हम बात करें तो ए बी बराबर पी क्यू है, तो ए बी बराबर पी क्यू है। ठीक है दोस्त, एंगल ए बराबर एंगल पी है, ये होना पड़ेगा, और ए सी बराबर पी आर होना पड़ेगा, ए सी बराबर पी आर होना पड़ेगा दोस्त। तो हम बोलेंगे कि दोनों हमारा ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट्स होगा, तो इसको लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है दोस्त,
तो दोस्त अगर हम थ्योरम नंबर 7.1 की बात करें तो ये बोल रहा है ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है दोस्त, यानी दोस्त एंगल, ये हमारा एंगल, साइड, और ये हो गया दोस्त हमारा एंगल। ठीक है ना। तो ये कॉन्ग्रुएंसी का ये रूल बोल रहा है, यानी ASA। ठीक है दोस्त, कॉन्ग्रुएंस रूल ये बोल रहा है दोस्त कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। यानी दोस्त इस रूल्स के अनुसार, ठीक है ना दोस्त, ये बोल रहा है कि अगर एक ट्रायंगल का दोस्त दो एंगल और इंक्लूडेड साइड अगर दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और इंक्लूडेड साइड के बराबर हो तो दोस्त दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट्स होगा। ठीक है दोस्त, यानी अगर हम बोल रहे हैं तो दोस्त एंगल B बराबर एंगल Q हो जाए, एंगल C बराबर एंगल R हो, और दोनों का इंक्लूडेड साइड यानी दोनों एंगल का इंक्लूडेड साइड यानी दोस्त BC बराबर QR हो जाए, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट्स होगा। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं दोस्त दो एंगल के बीच में एक साइड है, तो यहाँ भी दो एंगल और ये बीच में साइड है, इंक्लूडेड साइड, इसी को बोलते हैं दोस्त इंक्लूडेड साइड, यानी दोनों एंगल के बीच में वो साइड है। ठीक है ना दोस्त। तो इस तरह से जब होगा दोस्त तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट्स होगा। ठीक है ना दोस्त। तो वही बोल रहा है कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट्स इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का दो एंगल और इंक्लूडेड साइड दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और इंक्लूडेड साइड के बराबर होगा, तो दोस्त दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट्स होगा। ठीक है दोस्त। तो हमने इसको लिख लिया कि लेट ABC एंड PQR आर द टू ट्रायंगल सच दैट, तो दोनों ट्रायंगल इस तरह से है कि एंगल B बराबर एंगल Q, एंगल C बराबर एंगल R और दोस्त BC बराबर QR। ठीक है दोस्त, हमें प्रूव करना है कि ABC कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल PQR। तो इस तरह से है दोस्त, तो हमें प्रूव करना है कि ABC ट्रायंगल और ट्रायंगल PQR दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट्स है। तो दोस्त इसको प्रूव करने के लिए इसमें हम 3 केस लेंगे दोस्त। ठीक है ना। तो एक ले लेंगे दोस्त कि हमने देखा कि दोनों ट्रायंगल हमारा आपस में कॉन्ग्रुएंट्स है, यानी दोस्त AB के बराबर हमारा PQ मिल गया। ठीक है दोस्त। दूसरे केस में दोस्त हम ले लेंगे कि AB ग्रेटर देन PQ, तो हमने माना कि हमारा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स नहीं हुआ, यानी दोस्त AB हमारा साइड बड़ा हो गया, ये दोनों आपस में दोस्त बराबर नहीं है, यानी AB का लेंथ PQ से बड़ा है। ठीक है दोस्त। और थर्ड केस में हम लेंगे कि दोस्त AB का लेंथ दोस्त PQ से छोटा है हुआ। ठीक है ना। तो ये तीनों केस में हम देखेंगे दोस्त कि क्या हो रहा है। ठीक है ना दोस्त। तो उसे हमें पता चल जाएगा कि AB बराबर PQ होगा कि नहीं होगा। ठीक है दोस्त। तो देखिए दोस्त, अब हम ये 3 केस लेंगे, तो उसी को लिख लिए हैं दोस्त कि इन प्रूविंग द कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल्स, तो दोनों ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए दोस्त हम यहाँ पे 3 केस हमको लेना पड़ेगा। एक AB बराबर PQ, ठीक है दोस्त, यानी A इसके बराबर हो जाए, और दोस्त सेकेंड केस कि AB ग्रेटर देन PQ, और हमारा AB बराबर PQ नहीं हुआ, AB बड़ा हो गया PQ से, और थर्ड केस लेंगे दोस्त कि AB स्मॉलर देन PQ, AB हमारा छोटा हो गया PQ से। ठीक है दोस्त। तो दोस्त अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो देखिए दोस्त, फर्स्ट केस की अगर हम बात करें तो यानी AB बराबर PQ। ठीक है दोस्त, हमने ये ले लिया। तो दोस्त सिंस AB बराबर PQ हमने मान लिया। ठीक है दोस्त, एज्यूम। ओके, एंगल B बराबर एंगल Q, एंगल B बराबर एंगल Q। ठीक है दोस्त। और दोस्त BC साइड यानी BC बराबर
दोस्त क्यू आर। तो ये हमारा गिवन है दोस्त। तो दोस्त हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ए बी बराबर पी क्यू। ठीक है दोस्त, ए बी बराबर पी क्यू हमने लिया था, तो ये हमारा ए बी बराबर पी क्यू, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, और दोस्त बी सी बराबर क्यू आर। ठीक है दोस्त, तो हम क्या देख रहे हैं कि बाई एस ए एस एक्सियम, ठीक है दोस्त, या कॉन्ग्रुएंसी बोल सकते हैं, ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रेंगल पी क्यू आर। ठीक है दोस्त, तो देखिए दोस्त, हमने अभी एक्सियम में यही देखा था कि एक ट्रेंगल का दो साइड और इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्रेंगल के दो साइड और इंक्लूडेड एंगल के बराबर हो तो दोनों ट्रेंगल हमारा आपस में कॉन्ग्रुएंस होगा। तो उस एक्सियम के द्वारा दोस्त हम बोल सकते हैं कि हमारा ए बी सी प्रूफ हो गया हमारा पी क्यू आर, यानी हमारा ये केस सही है, ए बी बराबर पी क्यू। ठीक है दोस्त, अगर हम केस 2 की बात करें तो देखिए केस 2 हमने लिया कि दोस्त ए बी ग्रेटर दैन पी क्यू। हमने ले लिया कि दोस्त ए बी हमारा ये पार्ट हमारा ग्रेटर है पी क्यू से, तो हम पी क्यू के बराबर सो टेक पी क्यू बराबर बी एस, पी क्यू बराबर बी एस। तो दोस्त हमने क्या किया कि ये पी क्यू के बराबर दोस्त हमने एक बी एस कट कर लिया, यानी पॉइंट एस हमारा वो पॉइंट हुआ दोस्त जो दोनों को इक्वल कर रहा है। ठीक है दोस्त, यानी पी क्यू बराबर बी एस हमने ले लिया। तो दोस्त अगर हम इस ट्रेंगल में और इस ट्रेंगल में बात करें तो देखिए दोस्त, तो नाउ इन ट्रेंगल बी एस बी सी एंड ट्रेंगल पी क्यू आर। तो देखिए दोस्त, एस बी बराबर पी क्यू, एस बी बराबर पी क्यू। ठीक है दोस्त, तो बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है दोस्त, यानी हमने जो एज्यूम किया था, ठीक है ना, हमने एज्यूम किया है कि हमारा ए बी बड़ा है पी क्यू से, तो बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है दोस्त, तो एस बी बराबर पी क्यू। ठीक है दोस्त, ये इसके बराबर हो गया, और ये एंगल तो गिवन है, तो एंगल बी बराबर एंगल क्यू, और दोस्त बी सी बराबर क्यू आर, तो ये भी हमारा दोस्त गिवन है। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं बाई एस ए एस एक्सियम बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी एक्सियम तो हम बोल सकते हैं दोस्त कि ट्रेंगल एस बी सी ये कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा दोस्त ट्रेंगल पी क्यू आर। तो ये दोनों ट्रेंगल हमारा आपस में कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा। तो जब ये दोस्त कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि एंगल एस सी बी, यानी ये एंगल एस सी बी बराबर एंगल पी आर क्यू, तो दोस्त इसके बराबर ये हो जाएगा। चूँकि दोस्त जब ये दोनों हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा तो बाई सीपीसीटी यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल से दोस्त ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा हो गया दोस्त बाई सीपीसीटी। बट दोस्त लेकिन दिया हुआ है कि ये पूरा एंगल दोस्त ये एंगल आर के बराबर है। ठीक है दोस्त, तो इसी को लिख लेंगे कि बट इट इज गिवन दैट, देखिए दोस्त बट इट इज गिवन दैट लेकिन दोस्त दिया हुआ है, देखिए दोस्त ये एंगल के बराबर ये एंगल हो गया हमारा बाई सीपीसीटी, लेकिन दिया हुआ है कि ये एंगल तो इसके बराबर है। ठीक है ना, यानी ये एंगल
और ये एंगल आपस में बराबर है, तो यानी ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। तो बट गिवन दैट एंगल ए सी बी बराबर एंगल पी आर क्यू, लेकिन दिया हुआ है दोस्त कि ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है ना दोस्त। तो यहाँ थोड़ा समझना है कि बाई सिम्प्लिसिटी से हमने इसको बराबर कर लिया, लेकिन ये एंगल तो ये बड़ा वाला के एंगल के बराबर दिया हुआ है, ठीक है दोस्त। तो ये 1 और ये हमारा ये सेकेंड, तो 1 और 2 से, तो फ्रॉम 1 और 2 हम बोल सकते हैं कि ये छोटा एंगल और ये बड़ा एंगल आपस में बराबर होगा, यानी दोस्त एंगल एस सी बी बराबर एंगल ए सी बी, ठीक है दोस्त। जब ये राइट साइड दोनों पार्ट हमारा बराबर है तो ये लेफ्ट पार्ट भी बराबर होगा, तो इस तरह से एंगल एस सी बी बराबर ए सी बी, ठीक है दोस्त। तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होगा, और ये तभी संभव है जब ये एस ए पे कॉन्साइड होगा, ठीक है दोस्त। बट इट इज ओनली पॉसिबल दैट एस coincide विथ ए। तो दोस्त ये तभी संभव है जब एस पॉइंट हमारा ए से coincide होगा, यानी कहने का मतलब कि ये एस यहाँ ना होकर के ए पर चला जाएगा दोस्त, ठीक है दोस्त। तो हैंस ट्रेंगल हम बोल सकते हैं कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट्स होगा दोस्त ट्रेंगल पी क्यू आर, ठीक है दोस्त, पी क्यू आर, ठीक है दोस्त। तो हमने देखा कि ये भी हमने बढ़ा लिया, लेकिन हम एस तभी संभव जो एस ए पे चला जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि एस यहाँ ना होकर के दोस्त इस पॉइंट पे है, ठीक है दोस्त, क्योंकि इसको जीरो होना पड़ेगा। दोनों बराबर तभी होगा जब इसको जीरो होना पड़ेगा, और जीरो होने के लिए फिर ये दोस्त ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा ए पे। तो हम बोल सकते हैं कि ए बी सी, यानी ए और एस दो पॉइंट नहीं है, एक ही पॉइंट है दोस्त, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट्स टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है दोस्त। सिमिलरली हम सेकेंड थर्ड केस का भी वही से ही करेंगे दोस्त। तो देखिए अब दोस्त अगर हम थर्ड केस की बात करें तो देखिए दोस्त, तो हमारा थर्ड केस है कि दोस्त ए बी स्मॉलर देन पी आर, ठीक है दोस्त। यानी दोस्त ए बी हमारा क्या है, ये पी आर से छोटा है, तो हमने पी आर के बराबर हमने एस पॉइंट लिया और इसको बराबर कर लिया, ठीक है दोस्त। तो अगर हम दोस्त एस बी सी में बात करें, ठीक है दोस्त, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि हेयर एक्सीड बी ए अप टू पॉइंट एस सच दैट एस बी बराबर पी क्यू। तो दोस्त हम इसको इस तरह से एक्सटेंड करेंगे एस पॉइंट तक, ताकि हमारा ये दोनों आपस में दोस्त बराबर हो जाए, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हम एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमें। तो दोस्त अब अगर हम बात करें इन ट्रायंगल एस बी सी, नाउ इन ट्रायंगल एस बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है दोस्त। अब अगर हम दोनों ट्रायंगल में दोस्त बात करें तो एस बी बराबर हमारा पी क्यू, तो हमने एजम्प किया, ठीक है दोस्त, एज्यूम, ठीक है दोस्त। यानी बाई कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं, बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है। चूँकि हमने लिया है कि ये भी छोटा है हमारा, तो पी क्यू के बराबर हमने एस तक बढ़ा कर इसको बराबर कर लिया, ठीक है दोस्त। तो बी एस बराबर पी क्यू, ठीक है दोस्त। तो और दोस्त एंगल बी बराबर एंगल क्यू, ठीक है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, तो ये तो गिवन है, ठीक है दोस्त। और दोस्त
ये BC साइड बराबर QR, BC बराबर QR, तो ये भी हमारा गिवन है। तो हम बोल सकते हैं कि बाई SAS एक्सियम, तो हैंस बाई SAS एक्सियम, SAS एक्सियम से दोस्त हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल SBC कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा दोस्त ट्रायंगल हमारा PQR। ठीक है दोस्त, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एंगल SCB बराबर एंगल PRQ। ठीक है दोस्त, ये हो जाएगा हमारा बाई CPCT। तो दोस्त जब ये हमारा दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट्स हो गया तो ये एंगल भी दोस्त इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो बाई CPCT, बट लेकिन दिया हुआ है दोस्त, बट ACB एंगल ACB बराबर एंगल PRQ, ये तो दिया हुआ है गिवन। तो देखिए दोस्त PRQ के बराबर हमारा ACB है, देखिए PRQ के बराबर दोस्त, इसके बराबर दोस्त हमारा ये ACB भी है, और इसके बराबर दोस्त दिया हुआ है कि ये छोटा वाला भी है। तो इसका मतलब कि ये दोनों आपस में बराबर होगा, और दोनों जब आपस में बराबर होगा तो यानी इसको जीरो होना पड़ेगा, और इसको जीरो होने के लिए दोस्त एस को फिर इधर की तरफ मूव करना होगा, कोइंसाइड होना पड़ेगा ए पे। ठीक है दोस्त, तो ACB PRQ, तो अब देखिए दोस्त इसको 1 मान लेंगे और इसको सेकंड मान लेंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 हम बोल सकते हैं कि एंगल SCB बराबर एंगल ACB। ठीक है दोस्त, यानी ये बड़ा एंगल भी ये छोटा एंगल के बराबर होगा। ठीक है दोस्त, बट इट इज़ ओनली पॉसिबल, लेकिन ये तभी संभव है जब एस को दोस्त ए पर आके कोइंसाइड होना पड़ेगा। ठीक है ना, तो बट इट इज़ ओनली पॉसिबल, व्हेन पॉइंट एस विल बी कोइंसाइड विथ पॉइंट ए। ठीक है दोस्त, यानी उसको ए के साथ, ठीक है, उसको कोइंसाइड होना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे अगर हम लिख लें कि ऑन पॉइंट ए, ठीक है ना, तो यानी कहने का मतलब कि ए से ये पॉइंट ना होकर के ए पे ही है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल PQR। ठीक है दोस्त, यानी हमारा एजम्पशन दोनों केस में गलत हुआ। ठीक है दोस्त, हमने एक केस में लिया था कि बराबर है तो सही है, सेकंड में हमने लिया था कि ए भी बड़ा है तो वो भी गलत है, वहाँ भी कोइंसाइड हुआ। ठीक है दोस्त, और इस केस में भी दोस्त ए से यहाँ से आकर के ए पे कोइंसाइड हो रहा है, यानी कहने का मतलब कि हमारा एजम्पशन ही गलत है। ठीक है दोस्त, यानी हम लिख सकते हैं कि आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है दोस्त, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है ना दोस्त, हमारा एजम्पशन ही गलत है, इसलिए ABC कॉन्ग्रुएंट्स PQR। तो दोस्त इस थ्योरम में हमने यही जाना कि हमारा दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल और बीच का इंक्लूडेड साइड दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और बीच के इंक्लूडेड साइड के बराबर हो तो दोनों ट्रायंगल हमारा दोस्त कॉन्ग्रुएंट्स होगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से दोस्त इसको हम प्रूव कर लेंगे। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।